अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आपने ये फिल्मी डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि 12 मुल्कों की पुलिस, लेकिन 12 थानों की पुलिस पहली मर्तबा किसी जेल के दरवाजे को फलांग कर अंदर दाखिल हुई है और पहली मर्तबा अडयाला जेल की और पाकिस्तान के तमाम जेलों की तारीख में इससे पहले यह वाक़या नहीं हुआ जब किसी सियासी शख्सियत से, जिसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इस वक्त सामना है, उसके खिलाफ एक और मुकदमा खोल के अब तफ्तीश जो है वो की जा रही है। 12 थानों की पुलिस अडयाला जेल पहुंची है और 9 मई के वाकयात में इमरान खान के ऊपर 12 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए। व्यूअर्स, ये मुकदमात अपनी तबई मौत बहुत जल्दी मर जाएंगे, लेकिन आपने इमरान खान को इलेक्शन से दूर कैसे रखना है, शायद इस कार्ड को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 मई का वाकया हुआ और तकरीबन 7 माह गुजर गए, अभी तक किसी एक फर्द को, एक मुल्जिम को 9 मई के वाकयात में सजा नहीं सुनाई गई। आपने बहुत सारी शख्सियात को, बहुत सारे कारकुनान को, बहुत सारे निकाब पोशों को, बहुत सारे नामालूम अफराद को फौजी तंसीबात पर उनके इर्द गिर्द देखा और बहुत सारे ऐसे अफराद भी थे जो फौजी तंसीबात पर बाकायदा जो है वो अटैक कर रहे हैं। अब ये लोग कौन थे और इनका क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, इस ताल्लुक को इस्टेब्लिश करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ी। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर पूरी की पूरी लीडरशिप या तो लापता हो गई या उठा ली गई या फिर फोर्स्ड उन्हें अपने आप को छुपा कर रखना पड़ा और जब वो अदालत पहुंचते हैं तो फिर उन्हें वहां से उठा लिया जाता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सब कुछ हुआ। एक चीज हो सकती थी कि जब लोगों को गिरफ्तार किया गया, मिसाल के तौर पर शहरियार अफरीदी, तो आपके पास सबूत मौजूद थे। हमें पाकिस्तान की आवाम को यही बताया गया कि जनाब ये है वो ऑर्गेनोग्राम, कहाँ से कॉल्स की जा रही थी, कहाँ से मामला जो हैं वो जाकर मिलते हैं। लेकिन व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें क्लीन चिट दे दी गई, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें उनके बारे में कहा गया कि जनाब ये मासूम है, इनका इस पूरे वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिन्होंने इनकार किया, आज भी उनके खिलाफ ये मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं। अगर सबूत कहीं पर मौजूद हैं तो पाकिस्तान का ये सवाल है, इन सबूतों को अदालतों में क्यों पेश नहीं किया गया। GHQ पर हमला हुआ, शहरियार अफरीदी के केस के अंदर अदालत ये पूछती रही कि हमला करने वाला कौन था। बताया गया कि शहरियार अफरीदी ने हमला किया, बिल्कुल ठीक है। जिस पर हमला किया वो कौन है, ये किसी को कुछ मालूम नहीं। किस तरीके से हमला किया गया, दिखाए गए पत्थर, लेकिन वो पत्थर इनकी अपनी अकल पर पड़े हुए हैं, क्योंकि अदालत ने शहरियार अफरीदी को बाइज्जत बरी किया। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे हैं जिनको बरी किया गया, जमानतें दी गई और वो केस अपनी तबई मौत मर गए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये बताने में, ये साबित करने में अदालत में नाकाम रही कि यही वो चेहरे थे, यही वो लोग थे जो बाकायदा आलाकार बने और किसी के कहने पर, यानी इमरान खान साहब के कहने पर, इन्होंने हिदायतनामा उस पर मिनो-अन अमल करते हुए सब कुछ किया। व्यूअर्स, जब प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम हो गई तो फिर इतने माह के बाद 12 थानों की पुलिस इमरान खान के पास क्या करने आई है। और अदालतों में जरा अपने डॉट से डॉट को कनेक्ट करने और आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। और ये टेक्निकल एक ऐसा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर आप समझ जाएंगे कि असल में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ क्या खेल जो है वो खेला जा रहा है। मास्टरमाइंड बकौल इनके खान साहब थे और जिन्होंने हमला किया और जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बार बार चलाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, आपके पास सबूत है कि ये किसने किया, उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएं, उनको पकड़ा जाए, CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। अगर हमला करने वाले अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच सके, उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकी क्योंकि विटनेसेस और सबूत तगड़े नहीं हैं, तो फिर जिसके बारे में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके साथ आप ये ताल्लुक़ कैसे जोड़ सकेंगे। आपको याद होगा कि एक जुमला इमरान खान की तरफ से बाहर ये ज़रूर आया कि यार वो नैब वाले आते हैं, बाकी लोग आते हैं, मेरे साथ गपशप लगा कर ना चले जाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है, सवालात के जवाबात वो मुझसे मांगते हैं,
लेकिन ज़्यादातर गप लगाई जाती है। और मैंने आपको इस हवाले से एक वाक़या भी सुनाया था कि ये जब कोई बड़ी शख्सियत आपके सामने एकदम से आ जाए तो यकीनन आप की पहली तो कोशिश होगी कि आप उसके साथ एक सेल्फी बनवाएं, और अगर कैमरे या जिस पोजीशन में इस वक्त खान साहब हैं इसकी इजाज़त नहीं देते तो फिर आपकी ये कोशिश होगी कि आप लेफ़्ट राइट की बातें करें, क्योंकि मेरिट पर आपके पास सवालनामा मौजूद नहीं था। अब व्यूअर्स, जो खबर आई है, इस खबर के मुताबिक 12 थानों की पुलिस पहुंची है अडयाला जेल के अंदर, और अडयाला जेल के अंदर बाकायदा सवालनामा इमरान खान के सामने रखा गया। अब वहां पर हुआ क्या है और ये जो वारदात 12 थानों की पुलिस ने डाली, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश का सिलसिला जारी है, और आज यानी 2 रोज़ तक इसको जिस्मानी रिमांड खान साहब को दिया गया था, उसके ऊपर ये तफ्तीश जो है वो की जाएगी। और इस पूरी की पूरी जो गेम थी ना, उसमें सबसे अहम नुक्ता ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक सहाफ़ी हैं जी, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने मेरे साथ काम किया। आई वॉज दी हेड ऑफ न्यूज़ प्लानिंग इन दुनिया टेलीविजन, और वो इस्लामाबाद के अंदर एक रिपोर्टर थे, और गिलगित इलेक्शन कैंपेन और बहुत कुछ हमने कवर भी इकट्ठे किया। लेकिन उनका ये कहना, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 9 मई के हवाले से ये भी बयानिया बनाया गया, जो एक टीवी के ऊपर अब इसे बनाया कैसे जा रहा है, कि 6 मई को इमरान खान चक्री गए, और चक्री में इमरान खान ने ये चक्री जी एक जगह है इस्लामाबाद, मीटिंग की जिसमें 9 मई की मनसूबा बंदी की गई। अच्छा जी, इस पे सदाकत अब्बासी साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बातें कही। अब मैं आपके सामने ना एक बात रख देता हूँ। अगर आप 6 मई को, यानी 6 मई जिसका ये हवाला दे रहे हैं कि 9 मई की जो सारी की सारी प्लानिंग थी वो कहीं और हुई और खान साहब उसमें बाकायदा शरीक होते हैं, तो सदाकत अब्बासी साहब भी जो ये बातें कर रहे हैं, आप ज़रा रिकॉर्ड को उठाकर देख लें कि 6 मई को इमरान खान ने लाहौर में एक रैली की सदारत की, जिसे पाकिस्तान के मीडिया समेत इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया जी। तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि इमरान खान, जिस पर एक पूरा बयानिया बुना जा रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद थे, तो ये भी केस जो है ना अपनी तबई मौत मर जाएगा। और मैं एक बात ज़रूर इन जर्नलिस्ट भाई साहब को कहूँगा कि काश आप कुछ दिनों के लिए बरतानिया आ जाएं और यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करें, या फिर अपना किबला दुरुस्त कर लें। उसकी वजह यह है कि उस दिन से बचें जिस दिन आपके टेलीविजन चैनल के खिलाफ, आपके खिलाफ लोग यहाँ पर केसेस कर दें और आपसे सवाल करें कि आपने टीवी पर बैठकर ये बात कही थी, तो साबित करें। और फिर आप यहाँ पर साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, और आपने एक ऐसी बात कर दी जिसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ किसी की कही हुई बात से या इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर होगी, लेकिन इसमें सदाकत नहीं है। जब आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको लग पता जाएगा। तो खुदा के लिए ऐसी जर्नलिज्म मत करें, क्योंकि ऐसी जर्नलिज्म ना अपनी तबई मौत मर जाती है। जैसा ये 12 मुकदमात अपनी तबई मौत मर जाएंगे। आपको याद होगा कि एक वो चौहान नामी एक शख्सियत थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई, जो गेट पे लड़ पड़ती थी बनिगाला के कि मुझे अंदर नहीं जाने देते, और फिर उन्होंने बाहर निकल कर क्या कुछ कहा, मुझे हमेशा उनका नाम भूल जाता है, फयाजुल हसन चौहान। अब फयाजुल हसन चौहान साहब जिस जूम मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो भाई ये काम करना था ना, उसको रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि आपका तो किसी वक्त भी ज़मीर जो है जाग जाता है। मसला यहाँ पर सही और गलत का है। मसला यहाँ पर इमरान खान या कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है ये नहीं है। मसला ये है कि अगर सबूत मौजूद हैं और ये वाकई साजिश की गई है, तो फिर अदालतें इस पर ज़रूर जो है वो एक्शन ले। लेकिन व्यूअर्स, 12 थानों की पुलिस सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करेगी और कुछ नहीं हमें होता हुआ नजर आ रहा। आपको मैं एक खबर एक और भी दे दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, एक हुक्मनामा उन्हें पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया कि जाकर सर्टिफिकेट जारी करें। अच्छा, इन्होंने सर्टिफिकेट तो क्या जारी करना था, एक खबर आ गई इस्लामाबाद से, और ख़बर ये बताती है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई हमें अभी सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मिली, लिहाजा हम इसके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, और हमें हुक्म जो है वो ज़ुबानी मिला है, जब तहरीरी मिलेगा, अटेस्टेड कॉपी आएगी तो फिर देखा जाएगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन इस नुक्ते का करूँगा कि जब इमरान खान को सज़ा सुनाई गई तो सिर्फ आधे घंटे में पूरी पुलिस जो है पंजाब की वो ज़मान पाक पे पहुंच जाती है, और उसके बाद अता तारड़ नामी जो शख्सियत है नून लीग के अंदर, बिलावल के मुकाबले में ये शख्स जो है इलेक्शन लड़ रहा है, उसने क्या किया, उसने कहा कि जनाब फैक्स
और लोग पहुंच गए और पता नहीं क्या क्या कुछ वो तो जिहाद पेश कर रहे थे कि बड़ी एफिशिएंसी का मुजाहरा किया और ऐसे लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार करना चाहिए। आधे घंटे में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। यहाँ पर क्योंकि रेस्टोरेशन और सर्टिफिकेट जारी करने की बात है तो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। अब हम आ जाते हैं आगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अब एक इजलास आज कॉल कर लिया है और इसमें ये फैसला किया जाएगा कि हमने इस मामले को उठाकर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसको लेकर जाना है, या फिर हम दरखास्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से, उनके चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और फिर पूरी एक प्लानिंग की जाएगी जैसा पहले होती रही कि जनाब देखें इलेक्शन हमारे सर पर है और ये हमें इलेक्शन नहीं करवाने देते। देखें पीटीआई वाले बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमें उलझा कर रखा हुआ है। फिर चीफ साहब बाहर आएंगे और कहेंगे कि यार तुम इन्हें इलेक्शन क्यों नहीं कराने देते, इनका काम तो इलेक्शन करवाना है, ये अच्छे बच्चों की तरह काम कर रहे हैं और तुम क्यों इनके पीछे पड़ गए हो। पाकिस्तान में भाई यही कुछ हो रहा है। और फिर ऐसी मीटिंग जो है इसकी तवक्को जो है हमें अब करनी पड़ेगी। और अगर पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जाता है, कानून कुछ भी नहीं है जी इस पूरे केस के अंदर जिसको ये इनकी इलेक्शन कमिश्नर की बात को सपोर्ट कर सके, चूंकि एक रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन से कुछ दिन पहले उसका निशान उससे छीन लिया जाता है। और कौम को तो समझ में आ रही है, आपने जितना ये जुल्म करना है कर लें, आपने पाकिस्तान के साथ जुल्म करना है कर लें, ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं हो रहा है, ये इस निज़ाम के साथ जुल्म हो रहा है। हमें बोलते बोलते कई साल कई महीने गुजर गए कि खुदा के लिए इस इंतखाब को होने दो, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत आ जाए, हमारे मामला ठीक हों, पंजाब ठीक हो, सिंध ठीक हो, केपी ठीक हो, बलूचिस्तान ठीक हो। बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे मुल्क में और जमहूरियत जैसी होनी चाहिए वो ऐसी जमहूरियत हमें मिलती नहीं है। वडेरे बड़ी शान से आपको गाड़ियों में चलते फिरते और पगड़ियाँ पहनकर आपको चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या बलूचिस्तान की आवाम को तालीम दी जा सकी? क्या उस सेहत की सहूलियात दी जा सकी? क्या वो तमाम सहूलियात जो पंजाब के बच्चों को मिलती हैं, क्या वो सहूलियात बलूचिस्तान के बच्चों को मिली? नहीं मिली। हर सियासतदान ने बलूचिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल किया। मैं तो उस दिन हैरान रह गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने जी एक ऐलान किया है, और ऐलान क्या था? सुई जहां से गैस निकलती है, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को गैस कहां से फराहम होती है? सुई के मकाम से गैस निकली, आप पूरे पाकिस्तान को गैस दे रहे हैं, लेकिन सुई जो जिस इलाके से गैस निकल रही है वहां के अपने अवाम के पास वो गैस नहीं है। आप इससे ज़्यादा बड़ी ज्यादती किसी सरजमीन के साथ, किसी सूबे के साथ, किसी कौम के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो आपके अपने लोग हैं, कोई गैर नहीं है, आप उनके साथ ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, बलूचिस्तान को आप इस्तेमाल जरूर करेंगे कि 4 इधर से लो 2 उधर से लो, हुकूमत बनानी है, बाप पार्टी बना दो, कुछ लोग जो है उन्हें घेर कर अपनी जमात में ले आओ, पीपल्स पार्टी में नून लीग जो है वो अलग से एक धड़ा बना ले। हमने बलूचिस्तान को दोस्तों इस्तेमाल होते हुए हमेशा जो है वो देखा है। अब इस पूरे प्रोसेस में ना एक काम और हो गया। मैं आमतौर पर ना चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि मैं लेफ्ट राइट डिविएट ना करूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात देखना भी दुख होता है। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो जुल्म किया ना, इसकी एक और शक्ल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं रात को तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर ये खबर चली कि जब इन्होंने निशान अलॉट किए ना, तो उस वक्त खबर ये चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को बल्ले का निशान दे दिया गया, और बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स ने बल्ले वाले टिकर्स ही चलाए, खबर भी चली, इस पे खेलते भी रहे, लेकिन बाद में पता चला कि ये बल्ला नहीं बल्लेबाज था, यानी बैट्समैन का निशान है, और ये भी एक हिकमत अमली के तहत ये निशान दिया गया। अब एक पार्टी आ गई है जी मैदान के अंदर, और सब तैयार हो जाएं। ये पार्टी है जी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि माई बाप ये जो बल्ले का निशान है ना ये हमें दे दें। हमारी पहले कोई नहीं सुनता, काश ये बल्ला हमारे पास होता तो हम इसको लोगों को दिखा करना अपना कोई खोया हुआ मकाम, या वो मकाम जो कभी हमारे पास था ही नहीं, खोना क्या है, वो हम बना सकें। और अब इन्होंने टेक्नोलॉजी मूवमेंट, ये जो जमात है जिसका नाम कभी हमने भी नहीं सुना, आपने शायद सुना हो, ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए? अच्छा जी, कहा यह जाता है कि एक्टर वकार ज़का इसके चेयरमैन है माशाल्लाह, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और वकार ज़का साहब जो हैं उन्होंने बल्ले का निशान जो है वो मांग लिया है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बल्ला अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप हमें लैपटॉप दे दीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान
के एक्टर वकार ज़का साहब जो है, वैसे वो नमूना ही है, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जो काम वो करते रहे, जो इन्होंने ये काम किया ना, इस पर मैं मजबूर हो गया हूँ कि इनको नमूना कहने पर। और अगर आपको अमेरिका में मिलें, जो लोग हमें अमेरिका में सुनते हैं, तो ज़रूर उनसे पूछिएगा कि भाई तुमने बल्ले का क्या करना है, पाकिस्तान में तुम हो नहीं, अमेरिका में तुम बैठे हुए हो और क्या कर रहे हो, क्यों बल्ला तुम्हें चाहिए, ज़रूर रोककर पूछिएगा अगर आपका इनके साथ टकराव हो जाए, आमना सामना हो जाए। अब व्यूअर्स, क्या इस जमात को बल्ला मिल सकता है? इस जमात को बल्ला असूली तौर पर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इसकी वजह यह है कि जब ये केस चल रहा था तो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उस वक्त ये फैसला होना बाकी था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट गई तो ये कह सकती है, अगर इन्होंने शरारत की कि भाई हमने तो ये अलॉट किसी और जमात को कर दिया, लेकिन इतना ये आसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर आइन और कानून के तहत जो है ज़रूर एक्शन लेगी अगर दरख्वास्त गई और अगर इसे चैलेंज किया गया। लेकिन काजी साहब का कुछ भी जो है कोई पता नहीं, एंड टाइम पर वो मुकर जाएं और ज़रूर ये कहें कि जिससे उन्होंने कहा था ना कि नामों में क्या पड़ा है, तो एन मुमकिन है वो ये कहें कि निशानों में क्या पड़ा है। आपकी पार्टी का आवाम के अंदर जो मकाम है वो आपको किसी और निशान के ऊपर भी मिल जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये खबर भी दे दें, और ये बहुत ही अहम खबर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना अपनी लिस्टें जो हैं वो जारी कर दी हैं, और इन लिस्ट जो जारी की गई हैं उसमें दानियाल अजीज़ साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। एक शख्स जो नाअहल हो गया और नवाज शरीफ के प्यार में आज उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है कि उसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वो महंगाई पर बात कर रहा था, और आज वो आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उसने राहें जुदा कर ली और अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जो उनके अल्फाज से बड़े इंपॉर्टेंट थे जी, वो ये कहते हैं कि एक अनजान आदमी जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं, इसको टिकट दिया गया। ये नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई है, आवाम के लिए सबसे अहम महंगाई है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, महंगाई को ख़त्म करके दिखाना है, मैंने NA 75 से इलेक्शन लड़ूंगा। इनके मुकाबले में नून लीग के चौधरी अनवारुल हक जो है वो इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं। अब किस किस के साथ ज्यादती हुई है जी, ये भी आपको बता देते हैं। लाला मूसा से मुस्लिम लीग नवाज के साबिक MNA और चौधरी जाफर इकबाल आउट हो गए हैं, और नसीर अब्बास सिंधु को टिकट मिला है, और इनके ताल्लुकात जी अहम शख्सियात के साथ हैं, इसकी बुनियाद पर टिकट मिला। फिर जलालपुर जट्टा में मरीम नवाज का नाकाम जलसा करने वाले अली वड़ाइश को भी टिकट जो है वो नहीं मिला। सियालकोट से फरदौस आशिक अवान की सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुई, नून लीग ने अरमगान सुबहानी को टिकट जो है वो जारी कर दिया है। फयाजुल हसन चौहान की सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुई, और PP 17 रावलपिंडी से राजा अब्दुल हनीफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार होंगे और उन्हें टिकट जारी कर दिया गया है। फयाजुल हसन चौहान, अब जाओ करो मुकाबला मैदान के अंदर, और तुम कितने मकबूल हो, टेलीविजन चैनल्स पर प्रोग्राम्स में बैठकर वासिद चौधरी के साथ तुम गप्पें तो लगा सकते हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बातें भी कर सकते हो कि जनाब कैसी बुरी जमात थी, सारी उम्र जब तक तुम्हारा इक़्तिदार रहा तुमने इस जमात का नाम और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके बड़े होते रहे, आज तुम पार्टी से जुदा हुए, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या औकात है और तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो। जाओ और जाकर मुकाबला करो। एक तरफ अब्दुल हनीफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार होंगे। मैं आपको ना जो इंटरेस्टिंग सीट्स हैं इस हवाले से एक अलग से नशिस्त में बताऊंगा कि कहाँ पर किसका मुकाबला होगा। राजा लियाज लोटे को फैसलाबाद से नवाज लीग का कौमी असम्बली का टिकट मिल गया जी, राय साहब मुबारक हुए। और राना एहसान अफजल आउट हो गए, जो राना अफजल खान के बेटे हैं। राना अफजल नवाज शरीफ के दोस्त थे, उन्हें सुबह टिकट भी नहीं मिला। शेखुपुरा में राना तनवीर हुसैन फैमिली के लिए 3 टिकट जो हैं, जवेद लतीफ़ फैमिली के लिए 2 टिकट। NA 97 फैसलाबाद तांदियावाला से अली गौहर खान को टिकट मिल गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ यहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हुई। हमायूं अख्तर खान अब उकाब के निशान से नून लीग के मद्दे मुकाबिल होंगे। जनाब आपको भी लग पता जाएगा, आपको अब शायद फ्री पेप्सी जो है ना, पेप्सियाँ बांटनी पड़ेगी। देखते हैं कि अवाम आपको पेप्सी की बुनियाद पर वोट देती है या नहीं देती। ये पेप्सी वाली कहानी मैं फिर आपको कभी और किसी और नशिस्त में सुनाऊंगा। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी के हल्का NA 54 के टेक्सला वाकई में से किसी को टिकट जारी नहीं किया, और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान को वॉक ओवर देने की कोशिश है। गुलाम सरवर खान हमेशा नवाज शरीफ मुखालिफ रहे और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। गुलाम सरवर ने नवाज शरीफ की वापसी पर कहा था कि वो नहीं आएंगे, सिर्फ उनका ताबूत आएगा।
चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं तो कहा ही जाता है कि इसलिए सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी। यहाँ चौधरी निसार खान भी एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं जो मुकाबला कर रहे हैं। फिर मुस्लिम लीग नून के PP 10 से उम्मीदवार हैं जी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी के डायरेक्टर चौधरी नईम एजाज साहब के खिलाफ 200 से जायद मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, अगवा, बराए तवान, दहशतगर्दी, पुलिस पर फायरिंग, नाजायज असला, ज़मीनों पर कब्जे की तमाम। कौन काम कर रहा है जी? इनका नाम है जी चौधरी नईम एजाज। ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। अब आपको पता चल गया होगा कि नून लीग के अंदर कैसे लोग मौजूद हैं, और पाकिस्तान जो लॉ मेकर है ना जी हमारा, क्योंकि ये कल्चर है, अब होना तो ये चाहिए कि ये PP 10 से जहां से खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान की आवाम उठ खड़ी हो। ये क्या खड़े होंगे, आवाम को उठ खड़ी हो और कहे कि हमने इस चोर, इस कातिल को, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर ये तमाम मुकदमात थे, और मैं तो वो पुलिस रिपोर्ट देखकर परेशान हो गया कि ऐसे लोगों को जो है अपने हलके की नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो है वहाँ पर उतारा है। फिर लश्कर जंगवी के आसिफ माविया सियाल मुस्लिम लीग नून के जंग से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली होंगे। वो मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं और इससे पहले करदम सिपा सहाबा के रहनुमा भी रह चुके हैं। अब टिकटों में क्या मसाइल आए, ये मैंने आपके सामने एक खाका जो है वो रख दिया है। व्यूअर्स, आखिर में ना आपको मैं एक वलीमे की कहानी भी बता देता हूँ। ये वलीमा अटेंड किया जी बिलावल जरदारी साहब ने, एक जलसा करने जा रहे थे। पता ये चला है जी कि जिस हलके में इनका मुकाबला अता तारड़ के साथ है ना, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं आता, आई डोंट नो कि किसको खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बिलावल में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा रहे हैं। बिलावल की कोशिश है कि वो इस हलके से कामयाब हों, और यहाँ पर जो जलसा किया गया है उससे तो ये लग रहा है कि बिलावल जो है वो चाहते हैं कि बिरयानी लोग खाएं और वोट जो है वो उनको दें। और इस हलके में यानी वर्कर्स कन्वेंशन से जो खिताब किया गया उसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बिलावल ने कहते हैं जी कि लाहौर में नून लीग का राज है, मगर यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। PTI भी यहाँ पर मौजूद नहीं। PTI क्यों मौजूद नहीं है भाईजान? ज़रा अकल ਨੂੰ हथ मारो और अपने दोस्तों से पूछें कि PTI क्यों नहीं है। अगर PTI मैदान में होती तो फिर तीर शेर ये सब ने भाग जाना था, और आप लोगों की जुर्रत भी ना होती कि आप इन हलकों में आकर इलेक्शन लड़ते। सिर्फ बिलावल की कोशिश है कि लाहौर से एक सीट जीती जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल किया जाए, और नून लीग को ताना दिया जाए कि भाई हमने तो तुम्हें तुम्हारे घर में मारा। करेंगे क्या? क्रिश्चियन कम्युनिटी से वोट जो है उसकी बात हो रही है। वोट कितने में बिकेगा? आपको याद होगा कि ज़िमनी इंतखाबात में बहुत सारी वीडियोस भी आई थी जिसमें इन लोगों ने वोट खरीदते हुए चेहरे बड़े साफ थे। ख़वातीन वोट जो है वो अपना बेच रही हैं, ID कार्ड उनके हाथ में है। तो यहाँ पर धांधली जो है वो हमें अभी से इसकी तैयारी होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।